विफल रही कल आपकी जो मुहिम थी। पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो तो कुछ बोलेंगे तभी ना उनको कुछ फायदा होने वाला है। ये सब छोड़िए, उन पर उन लोगों के किसी बात पर बोलने का कोई कमेंट नहीं है, कोई मतलब है उस सबका, ऐसे ही बोलते रहता है। सर बीजेपी वाले बोल छोड़ने रहे हैं, कैसे नहीं आई थी। सर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, सारे विपक्ष एक मंच पे नहीं आ सकते। तो खैर सोचते रहे, उनको तो सोचते ही रहना है ना। संभव नजर आ रहा है सर। वो तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है और जितने दल के लोगों से बातचीत हुई है, चूंकि खुद ही फोन किए हैं ना, सब लोगों से जो बातचीत हुई है बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बहुत दलों की एकजुटता होगी और मिल करके 24 का चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना और जितनी बात होते रहती है। अरे भाई उनके यहाँ तो अपने यहाँ भी 10 गो प्रॉब्लम है, क्या चिंता कर। 12 दिन बाद आप लोग दोबारा मिलेंगे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं हम ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सर आपने कहा था कि 10-12 दिन बाद आप लोग की फिर मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, जब उनका संगठन का चुनाव हो जाएगा, तो क्या ये वो तो कल ही बोल ही दिए, वो तो बोली ही थी कि चूंकि हम लोगों के यहाँ चुनाव होना है और उसका जितनी बात हुई तो बात हो ही गई है। सर फतेहाबाद में हमने भी कहा है और लालू जी सब लोगों ने बता ही दिया है, पूरी बात बता दिया था। सर फतेहाबाद में सभी लोग नहीं पहुंचे थे, कुछ दिनों को आम आदमी पार्टी वहां पे गई नहीं थी, कई सारे लोगों को कांग्रेस को बुलाया भी नहीं गया था। तो उनका एक निजी कार्यक्रम था, वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। उन्होंने जिनको भी बुलाया होगा, हम लोगों को भी कहा था, हम तो 16 में भी गए थे, फिर हो रहा था तो हम तो गए ही थे वहाँ, इसलिए उससे कोई मतलब कोई राजनीतिक चीज़ नहीं था। वो तो उनका देवीलाल जी का था कार्यक्रम था, तो उसी में हम लोग सब गए थे, उसमें कोई बात। ममता बनर्जी जैसे लोग भी ऑन बोर्ड होंगे, आपको लगता है कि वो भी आएंगे? केजरीवाल वगैरह अभी तक सब लोग मेजर्ड एक डिस्टेंस। अब आपको तो मालूम है, हम तो जिनसे बात हो गई है सब पता है, लेकिन अभी क्या, अभी तो हम आए थे दूसरे काम के लिए और हो गया, और इसके बाद जब आपस में लोगों की सहमति हो जाएगी तो एक जो वातावरण बनेगा उसी समय ना कुछ कहने का होगा। लेकिन अब कोई कुछ बोलता है बीजेपी साइड से तो उसको तो रात दिन बोलते ही रहना है। सर आप बोलेगा। हमारे यहाँ बिहार का भी कुछ लोग बोलता है रोज रोज, इसलिए बोलता है उस बेचारे को दिल्ली वाला कुछ महत्व दे दे। अधिकारियों को अगर घूस लेता है तो जूता चप्पल मारे, इस पे भी बीजेपी हमलावर है, कह रहे कि नीतीश कुमार के मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं। कौन? सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर अधिकारी घूस लेते हैं तो जूता चप्पल से लोग हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए, पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। नीतीश जी का चेहरे को लेकर कुछ बात हो रही है? इनका 2024 के चेहरे को लेकर कुछ बात हो रही है? अभी क्या बात होगा।